हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा संत संप्रदाय, और हम अध्ययन करेंगे इनसे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो आरपीसी हो, पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस या फिर एलडीसी हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत जाम्बू जी को, संत जसनाथ जी को, संत दादू दयाल जी को और संत चरणदास जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना संत जाम्बू जी को। तो आइए देखते हैं। संत जाम्बू जी का जन्म जो है 1451 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले में पिपासर गांव में पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो लाहौर जी थे, माताजी का नाम हंसा देवी, गुरु गोरखनाथ जी। जाम्बो जी ने जम संहिता, जम सागर शब्दावली व विष्णोई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की थी। जाम्बो जी के जो अनुयायी है 151 शब्दों का संकलन जम गीता को पांचवा वेद मानते हैं। विष्णोई संप्रदाय में जाम्बू जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी जो समाधि स्थल है वो मुकाम है, और इनका जो निवारण प्राप्त हुआ था वो हुआ था लालसर बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, अग्नि नृत्य निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, विष्णोई संप्रदाय द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा, जसनाती संप्रदाय द्वारा या निम्बाक संप्रदाय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना जसनाती संप्रदाय। तो आइए देखते हैं। जसनाती जी का जन्म जो है 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में हुआ था। इन्होंने जो है 36 धार्मिक नियमों का निर्धारण किया, जिनका पालन करने वाले जसनाती कहलाने लगे। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। इसमें जसनाती अग्नि में प्रवेश करने से पहले फतेह फतेह कहते हैं। जसनाती के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्रियासर बीकानेर में जो है 500 बीघा जमीन भेंट की थी। जसनाथ जी के उपदेश जो है शिम्बुदड़ा एवं कोटा ग्रंथ में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, संत हरिदास निरंजनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि। तो आइए देखते हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो है मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि को माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि ने योगिनी कौल सिद्धांत दिया था। ये संप्रदाय मुख्य रूप से जोधपुर में प्रचलित था, और इसकी गद्दी जो है मुख्य गद्दी जो है जोधपुर में महामंदिर में स्थित है। मारवाड़ के महाराजा मान सिंह के काल में नाथ संप्रदाय का बड़ा बोलबाला रहा। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में नई योग प्रणाली को प्रारंभ किया, जिसे हठ योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत जाम्बू जी को, संत दादू दयाल जी को, संत जसनाथ जी को और संत रामानंद जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना संत दादू दयाल जी को। तो आइए देखते हैं। दादू दयाल जी का जन्म जो है 1544 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी में अहमदाबाद में हुआ था। संत दादू ने अपना अंतिम समय जो है नैराणा में व्यतीत किया था। दादू दयाल जी की कर्मभूमि जो है वो राजस्थान थी। नैराणा जयपुर में दादू पंथियों की प्रधान गद्दी स्थित है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान इन्होंने अकबर से भेंट की थी। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल हैं वो अलग दरीबा कहलाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय है वो दादू जी को जाता है। दादू दयाल के प्रमुख ग्रंथ दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल रा दुआ व कायाबेली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, नैराणा जयपुर, नागदा उदयपुर, नाथद्वारा राजसमंद और डीग भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना नाथद्वारा राजसमंद।
तो आइए देखते हैं। इस संप्रदाय का प्रवर्तन जो है वल्लभाचार्य द्वारा किया गया। इनका जन्म जो है वाराणसी के तेलंग भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथ द्वारा राज संबंध में स्थित है। इसके अलावा अन्य पीठ जो है मथुरेश जी कोटा में है, विठल जी नाथ द्वारा में, द्वारिकाधीश जी कांकरोली में और गोकुल चंद्र मदन मोहन जी कामा भरतपुर में स्थित है। इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र है यह है श्री कृष्ण में शरणम नमः है। ये जो मंत्र है इस संप्रदाय का मूल मंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसके जो ऑप्शन होंगे चार अपने पास, ये होंगे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, दादू दयाल के द्वारा और निम्बार्काचार्य द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो आइए देखते हैं। इसके प्रवर्तक जो है चैतन्य महाप्रभु थे, जिनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इस संप्रदाय को आधुनिक वैष्णववाद भी कहते हैं। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम की श्रद्धा इस संप्रदाय पे रही थी। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद जी देव जी का जो मंदिर है वो बनवाया था। चैतन्य चरितार्थम कृत्तिवास द्वारा रचित चैतन्य की प्रथम व सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, सलेमाबाद में, नाथद्वारा में, नागदाम में और नारायणा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना सलेमाबाद में। तो आइए देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक जो है निम्बार्काचार्य हैं। इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है वो भास्कर था। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास सलेमाबाद में स्थित है। अन्य पीठ जो है उदयपुर व जयपुर में स्थित है। मारवाड़ में इस संप्रदाय को निमावत साध के नाम से भी जाना जाता है। सलेमाबाद पीठ की स्थापना जो है वो परशुराम देवाचार्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेगा अपना, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, गलता जी जयपुर, नाथ द्वारा राजसमंद, धुवन टोंक और बिलाड़ा जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना गलता जी जयपुर। तो आइए देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले रामानंद ने अपनी उपशाखा उत्तर भारत में 15वीं सदी में चलाई थी। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है गलता जी जयपुर में स्थित है। इस संप्रदाय में राम की सगुण भक्ति की जाती है। रामानंद की भक्ति जो है दास्य भाव की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, दादू दयाल, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और रामानुज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना रामानुज। तो आइए देखते हैं। आचार्य यमुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य ने, जिनका जन्म जो है तमिलनाडु के पेरुबंदर में हुआ था, इन्होंने श्री भाष्य की रचना की थी। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का जो सर्वप्रथम सूत्रपात है वो रामानुजाचार्य द्वारा किया गया। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है गलताजी जयपुर में स्थित है। इस दर्शन में राम को परम ब्रह्म मानकर उनकी पूजा आराधना की जाती है, इसीलिए ये रामावत संप्रदाय भी कहलाया। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, ये जीवन भर जो है दूल्हे के वेश में रहे। निम्न में से किस संत के बारे में कहा गया है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत सुंदरदास जी, संत रजब जी, संत माव जी और संत पीपा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा संत रजब जी। तो आइए देखते हैं। संत रजब जी का जो जन्म है सांगानेर जयपुर में 16वीं सदी में हुआ था। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए तथा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। रजब वाणी एवं सर्वज्ञ इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रजब जी की मृत्यु सांगानेर जयपुर में हुई थी।
और रजब जी की जो प्रधान गद्दी है वो भी सांगानेर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किस संत को दर्जी समुदाय का आराध्य देव मानते हैं? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत मावजी को, संत धन्ना जी को, संत पीपा जी को और संत रजब जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अपना संत पीपा को, यानी कि जो दर्जी समुदाय का आराध्य देव है वो संत पीपा जी को माना जाता है। तो आइए देखते हैं। संत पीपा जी का जन्म जो है विक्रम संवत 1323 ईस्वी को चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग में राजा खींची चौहान कड़वा राव के यहाँ हुआ। इनकी माता जो है लक्ष्मीवती और बचपन का नाम था इनका प्रताप सिंह और इनके गुरु थे रामानंद जी। दर्जी समुदाय पीपाजी को अपना जो है आराध्य देवता मानते हैं। पीपाजी ने अपना समय जो है टोंक जिले के टोडा ग्राम में स्थित एक गुफा में व्यतीत किया था। संत पीपाजी की छतरी जो है वो काली सिंध नदी के किनारे स्थित गागरोन दुर्ग में झालावाड़ दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किस संत को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत सुंदरदास जी को, संत पीपा जी को, संत रामचरण जी को और संत धन्ना जी को। तो अपने पास इसका राइट आंसर होगा संत सुंदरदास जी को। तो आइए देखते हैं। संत सुंदरदास जी का जन्म जो है दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद जी व माता का नाम जो था सती था। संत सुंदरदास जी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें साहित्य मर्मज्ञ और पद साख्या के अतिरिक्त कवित सवैया लिखने में सिद्धस्त माना जाता था, जिसकी भाषा जो थी पिंगल थी। सुंदरदास जी को ही दूसरा शंकराचार्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किस संत ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत मावजी ने, संत रजब जी ने, संत रामचरण जी ने और संत रेजा जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना संत मावजी ने। तो आइए देखते हैं। संत मावजी को महामनोहर जी के नाम से भी जाना जाता है। संत मावजी का जन्म जो है साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। संत मावजी की वाणी जो है चोपड़ा कहलाती है। संत मावजी की पीठ जो है साबला ग्राम में स्थित है। संत मावजी के जो निकलंकी अवतार के रूप में माना जाता है। संत मावजी ने ही निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, नाथद्वारा राजसमंद, शाहपुरा भीलवाड़ा, नागदा उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा अपना शाहपुरा भीलवाड़ा। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। आइए देखते हैं। रामसनी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी हैं। रामचरण जी का जन्म जो है 1718 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। रामचरण जी का बचपन का जो नाम है रामकिशन था। इनके पिताजी का नाम बख्ताराम व माताजी देवजी है। रामसनी संप्रदाय की राजस्थान में चार पीठें स्थित है, शाहपुरा में, रेण में, सिंहस्थल में और खेड़पा में। और जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा पीठ की नींव जो है रामचरण जी के द्वारा डाली गई थी। रामसनी संप्रदाय में निर्गुण भक्ति व सगुण भक्ति की जाती है। राम द्वारा क्या है? रामसनी संप्रदाय का जो है प्रार्थना स्थल जो है वो राम द्वारा है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत रजब जी को, संत दादू जी को, संत धन्ना जी को और संत माव जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा संत धन्ना जी को। तो आइए देखते हैं। संत धन्ना जी का जन्म जो है 1451 ईस्वी में धुवन टोंक में हुआ है। धन्ना जी जो है जाति के जाट थे। धन्ना जी द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती कहा जाता है। इनका मुख्य मेला जो है धुवन टोंक में लगता है, जहाँ सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं। धन्ना जी जो है निर्गुण उपासक थे। धन्ना जी का जो स्मारक है जोबनेर जयपुर में स्थित है। धन्ना जी जो है बनारस छोड़कर गए और रामानंद के शिष्य बन गए।
राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक जो है संत धनाजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, राजस्थान का नरसिंह निम्न में से किस संत को कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत मावजी को, भक्त कवि दुर्लभ जी को, संत जयमलदास जी को और संत लालदास जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना भक्त कवि दुर्लभ जी को। तो आइए देखते हैं, भक्त कवि दुर्लभ जी का जन्म जो है 1753 ईस्वी में बागड़ क्षेत्र में हुआ था। दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। दुर्लभ जी ने लोगों को कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से कबीरदास जी ने किस संत को संतों का संत कहा है? तो इसके अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत लालदास जी को, संत रैदास जी को, संत रामदास जी को और संत माव जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा संत रैदास जी को। तो आइए देखते हैं, संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। रैदास जी की जो वाणियाँ हैं वो रैदास जी की पर्ची कहा जाता है। रैदास जी की छतरी जो है चित्तौड़गढ़ के कुंभ मंदिर में स्थित है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। रैदास के ग्रंथ जो है वो पर्ची कहलाते हैं। कबीरदास जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, अलग स्तुति प्रकाश जो है किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, नवल संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अलकिया संप्रदाय। तो आइए देखते हैं, अलग स्तुति प्रकाश जो है अलकिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। चूरू जिले में जन्मे लालगिरी द्वारा 10वीं शताब्दी में इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई। अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान गद्दी स्थित है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, शाहपुरा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा, नागदा उदयपुर या नाथद्वारा राजसमंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा दांतड़ा भीलवाड़ा। तो आइए देखते हैं, गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है संत दास जी थे। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। संत दास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम जो है गुद्दड़ संप्रदाय पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किस संत को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, संत लालदास जी को, संत हरिदास जी को, संत रैदास जी को और संत धन्ना जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा संत हरिदास जी को। तो आइए देखते हैं, हरिदास जी का जो जन्म है कापडोद नागौर में हुआ था। ये सांकला क्षेत्रीय परिवार के थे। हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। हरिदास जी ने उपदेश जो है मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुर जी की वाणी में संग्रहित है। हरिदास जी को जो है कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने टीकी डूंगरी पर घोर तपस्या कर अपना एक निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ भक्त वीरदावली, भरथरी संवाद तथा साकी प्रमुख हैं। आगे देखते हैं, अब देखिएगा राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम नज़र डालते हैं। तो देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में स्थित है। बाबा रामदेव ने कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है नाथद्वारा है। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना जो है जोधपुर स्थान पर हुई थी। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है लकुली संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ पर उर्स पर विशाल मेला लगता है। नरहर के पीर बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने आज चर्चा की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसका नाम है रणवीर महरिया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।